नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज और शुरुआत करते हैं रुड़की से, जहां मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के हथियाथल गांव में एक युवक को गोली मार दी गई। इसके बाद आनन फानन में उस युवक को घायल अवस्था में रुड़की के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसका उपचार करने की कोशिश की और अस्पताल के डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर देखते हुए उसे ऋषिकेश के एम्स हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया है। हालांकि विवाद किस बात को लेकर हुआ, इस बात की जानकारी अभी तक नहीं मिली है और पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, छानबीन की जा रही है। और जानकारी में यह भी सामने आया कि दोनों युवकों के बीच कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। जानकारी के मुताबिक घटना देर शाम की बताई गई, जब गांव में चली गोली की आवाज सुनकर ग्रामीण दहल उठे थे। ग्रामीणों ने घटनास्थल की तरफ दौड़ लगाई और मौके पर जाकर देखा तो ये युवक घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। घायल ने ग्रामीणों को बताया कि गांव के निवासी एक युवक ने ही उसकी गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की। ग्रामीणों ने इस बीच घटना की सूचना पुलिस को दी और घायल को सिविल अस्पताल की ओर लेकर दौड़ पड़े। इसी बीच सिविल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद घायल शख्स को हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। प्रदीप नाम के युवक के गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर हम लोग यहाँ पुलिस को मौके पर रवाना कर दिया है। पुलिस बल मौके पर है और उसको इंजर्ड को यहाँ देखने आया तो इंजर्ड को भी रेफर एम्स कर दिया गया है। अभी इसमें गोली जो बताई गई है, प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताया गया कि फायर की आवाज़ सुनी है। अपूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने जिला पंचायत चुनाव से पहले ही परिसीमन पर सवाल उठा दिए हैं। दरअसल हरिद्वार प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उत्तराखंड की भाजपा सरकार को आगामी पंचायत चुनाव में हार का डर सता रहा है जैसी बातें कही गई। कहा गया है कि इसीलिए सरकार चुनाव कराने के मूड में नहीं है। कोर्ट के आदेश पर चुनाव हो रहे हैं और सरकार के इशारे पर परिसीमन में धांधली की जा रही है। नियमों के विपरीत ही गांव में परिसीमन हो रहा है और उनकी ग्राम पंचायत सलेमपुर में भी इस तरफ की धांधली की गई है। प्रशासन भी उनकी आपत्ति का संज्ञान नहीं ले रहे। राव अफाक अली ने मांग की है कि अगर भाजपा सरकार पंचायत चुनाव कराना चाहती है तो नियमों के अनुसार परिसीमन कराए जाएं और पंचायत चुनाव लड़ें। राव अफाक अली ने साफ तौर से कहा है कि सरकार पंचायत चुनाव जीतने के लिए कितने भी हथकंडे अपना ले, लेकिन जनता सब जानती है और आगामी पंचायत चुनाव में जनता ही बीजेपी को सबक सिखाने का काम करेगी। पहली बात तो सरकार चुनाव कराने के मूड में ही नहीं है, टालेगी। दूसरी बात, अगर कराया तो सत्ता की भूख सरकार को इतनी है कि वो ग्राम पंचायत के सदस्य पद हेतु तक छेड़छाड़ करके उसका उल्टा सीधा परिसीमन करा के क्षेत्र पंचायत बनाए जा रहे हैं और क्षेत्र पंचायत के बाद जिला पंचायत बनाए जा रहे हैं, जो कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा है। जबकि कानूनन संवैधानिक रूप से जो परिसीमन होता है वो पूर्वी उत्तर क्षेत्र से शुरू होकर दक्षिणी पश्चिम तक जाता है और सरकार ने उन नियमों को भी ताक पर रख दिया। मेरे अपने ग्राम सलेमपुर को दो टुकड़ों में काट कर एक का नाम बोंगला और दूसरे का नाम बहादुराबाद रख दिया। मीडिया के माध्यम से यही मांग चाहते हैं कि ईमानदारी से जो परिसीमन पहले हुए हैं, जो गांव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिनका भौगोलिक आकार मिला हुआ है, वो उसी आधार पर जो है उसको। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। आम आदमियों को फोन पर ठगने वाले शातिर ठगों के हौसले अब इस कदर बुलंद हैं कि वो जुडिशरी से जुड़े लोगों से भी ठगी करने से गुरेज नहीं कर रहे। ताजा घटना है हरिद्वार के रोशनाबाद कोर्ट में एडीजी के साथ हुई इस घटना से जुड़ी, जहां पर एडीजी साहब से हाईकोर्ट के जज के नाम पर 1.5 लाख की ठगी का मामला सामने आया। इसके बाद सिडकुल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि सिडकुल थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जिला कोर्ट रोशनाबाद में एडीजी तृतीया के पद पर तैनात जज साहब ने तहरीर दी है। तहरीर में बताया गया कि रविवार को उनके फोन पर हाईकोर्ट के एक उनके परिचित जज का मैसेज आया। उन्होंने अर्जेंसी दिखाते हुए अर्जेंसी के लिए कहा कि तत्काल उन्हें 1.5 लाख रुपए गिफ्ट वाउचर ट्रांसफर करने को है। ऐसे में मैसेज भेजने वाले ने मीटिंग की व्यवस्था का हवाला दिया और इस दौरान इस ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। बहरहाल ये पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में है और इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है।
और रुड़की में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ विरोध में धरना प्रदर्शन किया है। चंद्रशेखर चौक से होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही कलियर विधायक ने भाजपा को बोलते हुए कहा है कि भाजपा सरकार अग्निपथ योजना के तहत युवाओं का भविष्य खराब करने का काम कर रही है। तो वहीं इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम जो युवाओं पर थोपी जा रही है, कांग्रेस पार्टी इसका भरपूर विरोध करती है। अग्निपथ योजना जो हमारे युवाओं पर थोपी गई है, उसके विरोध में आज हम चंद्रशेखर चौक से और एसडीएम रुड़की तक के धरना प्रदर्शन करेंगे और एसडीएम को विज्ञापन देंगे, क्योंकि इसमें 4 साल की नौकरी की बात कही गई है। 4 साल बाद हमारा युवा कहाँ जाएगा? जब 4 साल बाद वो रिटायर होकर अपने घर जाएगा तो वो ना मजदूरी करने के लायक रहेगा, ना आगे उसे नौकरी मिलेगी। इसलिए ये सरासर हमारे युवाओं के साथ भारत सरकार ने धोखा किया है। इसे हम वापस करा कर रहेंगे। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, पूरे प्रदेश में उनके द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हम भी आज विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। साल बाद उन्हें परमानेंट नौकरी, तो 4 साल की लिमिट क्यों रखी गई? माना 4 साल बाद कोई गारंटी नहीं है, कोई उनके पेंशन नहीं होने की, उन्हें कुछ मिलने का नहीं, तो 4 साल बाद कहाँ जाएंगे वे? तो इसलिए ये सरासर बीजेपी झूठ बोलती है। बीजेपी ने हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नौकरी देने का भी वादा किया था, वो कहाँ है? 15 लाख देने का वादा किया था, वो कहाँ दिए गए? तो इसलिए सब झूठ है। सत्याग्रह जो है वो इस बात पर है कि जो अग्निपथ एक स्कीम बीजेपी सरकार ने, केंद्र सरकार ने चलाई है, उसके विरोध में है। ये स्कीम बिल्कुल गलत है। ये जो उन्होंने हमारे ऊपर, बच्चों के ऊपर थोप दिया है, हमारे युवाओं पे थोप दिया है अग्निपथ के नाम से, इसे हटाया जाए, इसे वापस लिया जाए। और जो तीनों सेनाओं में नौकरी पहले से होती थी, जो कराई जाती थी, उसकी 4 साल की ट्रेनिंग जो कंपलसरी थी और हार्डकोर ट्रेनिंग थी, उसे कराई जाए, जिससे वे बच्चे सरहदों पे जाके अपने देशवासियों की सुरक्षा कर सकें। और पूरे उत्तराखंड में आज 28 जून से लेकर ही बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां भारी बारिश की चेतावनी दी गई। 28 के साथ साथ 29 जून के लिए भी 4 जिलों में तेज और भारी बारिश के आसार जताए गए हैं, जिसके चलते मौसम विभाग ऑरेंज अलर्ट जारी कर चुका है। आपको बता दें कि पहाड़ों के साथ साथ देहरादून और नैनीताल जैसे इलाकों में भी भारी बरसात होने का अनुमान दिया गया। तो वहीं कुछ जिलों में पहले 2 से 3 दिनों से ही बारिश लगातार हो रही है। कहीं मकानों में पानी घुसा है तो कहीं लगातार बिजली गुल होने के हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने 28 जून के आसपास राज्य में मानसून आने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन इससे पहले ही कई हिस्सों में मानसून की दस्तक महसूस की जा चुकी है। मौसम विभाग ने सोमवार की शाम को करीब 48 घंटे के लिए यह अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए यहां रहने और यात्रा करने वाले लोगों को बेहद ही सतर्क रहने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ देहरादून, नैनीताल, चंपावत में भी कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। और करते अगली खबर का, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए 2000 करोड़ से अधिक लागत से रोपवे का निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें कि NHAI की एजेंसी नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड ने दोनों रोपवे की DPR तैयार कर ली है। अब वन भूमि हस्तांतरण के लिए केंद्र के साथ प्रक्रिया चल रही है, जिसके अलावा 5 और रोपवे के लिए NHAI ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है। पर्यटन मंत्री की अध्यक्षता में उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की 22वीं बोर्ड बैठक में प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। सोनप्रयाग से केदारनाथ रोपवे का निर्माण 1200 करोड़ और हेमकुंड साहिब से गोविंद घाट रोपवे का निर्माण 850 करोड़ से किया जाएगा। इसके अलावा पंचकोटी से बैराड़ी और बलाटी बैंड से खलिया टॉप, ऋषिकेश से नीलकंठ, ओली से गरसौन और ब्रानीबाग से हनुमानगढ़ मंदिर के बीच रोपवे के लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया है। पर्यटन मंत्री ने कहा कि ओली को साहसिक गतिविधियों के लिए ट्रेनिंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए मास्टर प्लान के लिए करीब 1.5 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इस बीच बुग्यालों में ट्रेनिंग को शुरू करने के लिए सरकार प्रयास करेगी। ट्रेनिंग की अनुमति के लिए हाईकोर्ट के समक्ष पक्ष रखा जाएगा। वहीं बोर्ड बैठक में परिषद के माध्यम से होने वाली विभिन्न गतिविधियों को मंजूरी भी दी गई है। परिषद के ढांचे में 94 अतिरिक्त पदों के सृजन का प्रस्ताव भी शासन को भेजने का निर्णय लिया गया। इस बीच वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए परिषद की गतिविधियों को संचालित करने के लिए कुल 55 करोड़ के बजट को पारित किया गया है। इसमें पैराग्लाइडिंग, माउंटेन बाइकिंग, एडवेंचर समिट और स्काइंग चैंपियनशिप,
स्कीइंग चैंपियनशिप, टिहरी झील महोत्सव, योग महोत्सव के आयोजन का प्रस्ताव भी बोर्ड में रखा गया। पर्यटन के प्रचार प्रसार के लिए 30 करोड़ की धनराशि का प्रावधान भी किया गया है। और चलिए अब रुक करते अगली खबर की ओर, जहां सीएम धामी ने पुलिस लाइंस में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि चारधाम तीर्थयात्रियों को लेकर कई चुनौतियां थी। चारों धामों पर उम्मीद से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंचे। हालांकि हमारे अधिकारियों ने, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर कई चुनौतियां हमारे सामने थी, लेकिन हमारे अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी बेहतरीन ढंग से निभाई है। सीएम धामी ने पुलिस लाइंस में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि चारधाम तीर्थयात्रियों को लेकर कई चुनौतियां थी। चारों धाम पर उम्मीद से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंचे थे, लेकिन हमारे अधिकारियों ने व्यवस्था बेहतर ढंग से संभाली। पुलिस कर्मियों को सुविधा के मुद्दे पर सीएम धामी ने कहा कि हमने एक मंत्र का निर्णय लिया है, जिस किसी भी परियोजना का शिलान्यास हो चुका है तो उसका उद्घाटन भी किया जाएगा। पुलिस लाइन की प्रशासनिक इमारतों और आवासों का निर्माण होने से पुलिस कर्मियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, व्यवस्था बेहतर ढंग से संभाली जा सकेगी। और इस बीच रुड़की में मां बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस कई बिंदुओं पर अब जांच कर रही है। हालांकि पुलिस ने अब तक कोई बड़ा सफलता जो है पुलिस के हाथ नहीं लगी है, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे में एक संदिग्ध बाइक सवार की पहचान की है। पुलिस हुलिये के आधार पर अब उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। साथ ही घटनास्थल पर सक्रिय मोबाइल फोन को ट्रेस करके आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि 24 जून की रात को कलियर से एक महिला अपनी 6 साल की बच्ची के साथ रुड़की आने के लिए सवारी का इंतजार कर रही थी, लेकिन इसी वक्त उसका जो परिचित सोनू है वो वहां पहुंच गया। एक कार आती देखकर सोनू ने उसे रुकने का इशारा किया। कार सवारों ने मां और बेटी को कार में बिठाया और इसके बाद कार सवार 4 लोगों ने महिला और उसकी छोटी सी बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है। उसके बाद दोनों को गंग नहर के किनारे फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में सोनू निवासी रुड़की को और अज्ञात कार सवारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस अब तक इस पूरे मामले का खुलासा तो नहीं कर पाई है, लेकिन अब सीसीटीवी कैमरे के जरिए बाइक सवार बदमाशों की पहचान की जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि जो बाइक सवार हैं वो महिला और उसकी बेटी को बाइक पर बिठाकर कहीं ले जा रहे थे। पुलिस को जहां इस बाइक सवार की तलाश है, वहीं आरोपी सोनू की भी खोजबीन की जा रही है। और शहर के प्रमुख सरकारी अस्पतालों दून और कोरोनेशन अस्पताल में एसी की व्यवस्था चरमरा गई है। इसकी वजह से डॉक्टरों, स्टाफ और मरीजों का दम फूल रहा है। कई जगहों पर पंखे भी नहीं लगे हैं, तो वहीं सभी पसीने से तरबतर हो गए। लेकिन शिकायतों के बाद भी समाधान नहीं हो पा रहा है। कई बार शिकायत की गई, लेकिन समस्या का जायजा लिया तो दून अस्पताल में पंजीकरण और दवा काउंटर पर लंबी लाइन में मरीज बेहाल हो गए। कई एक्सरे तो कई दुपट्टे और कई पर्चे से पसीने सुखा रहे हैं। अल्ट्रासाउंड कर रहे रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुबोध नौटियाल परेशान है, गर्मी की वजह से परेशान है। और सीपीआरओ महेंद्र भंडारी, पीआरओ सुधा ककुरेती शिकायत दर्ज करवा रहे हैं कि मशीन गर्म हो गई है, छोटा कमरा है, अल्ट्रासाउंड को मरीजों को दिक्कत हो रही है। पंजीकरण काउंटर की कर्मचारी पसीने से बेहाल है और पंजीकरण प्रभारी विनोद नैनवाल ने भी कई बार शिकायत की है। डॉक्टरों की ओपीडी का भी यही हाल है। प्रथम तल पर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड की मशीनें गर्म होने की वजह से बीच बीच में काम को रोकना पड़ रहा है। और इस बीच आपको बता दें कि अब कांवड़ यात्रा जल्द ही शुरू होने वाली है और कांवड़ यात्रा की निगरानी के लिए ड्रोन को तैनात किया जाएगा। मेला क्षेत्र से लेकर उत्तराखंड के बॉर्डर तक ड्रोन को उड़ाया जाएगा और इसके लिए 50 से ज्यादा ड्रोन की तैनाती की गई है। कई जगहों पर कंट्रोल पॉइंट भी बनाए जाएंगे ताकि किसी भी स्थिति को समय से भांप लिया जाए और ड्रोन कमरों की और कैमरों की निगरानी का जो असर है वो चारधाम यात्रा में भी सकारात्मक रहा। कांवड़ मेला क्षेत्र में हजारों सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं।
इन्हीं को लेकर हरिद्वार कंट्रोल रूम से इन कैमरों को संचालित किया जाएगा, जिसके अलावा मार्ग पर जगह जगह ड्रोन कैमरे भी उड़ा जाएंगे। दरअसल ड्रोन कैमरे से हर स्थिति पर नजर रखी जाएगी। हरिद्वार के शहरों और कस्बों में इन्हें खास तौर पर तैनात किया जाएगा और पुलिस अधिकारियों के मुताबिक शहरों और कस्बों में अक्सर ही विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे में अगर ऊपर से नजर रखी जाए तो स्थिति को ज्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा। और अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो कि मध्य प्रदेश से है। आपको बता दें कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक बड़ा बयान सामने आया। इसमें उन्होंने तीस्ता सीतलवाड़ से पद्मश्री वापस लेने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि विधायक पार्टी छोड़कर चले गए और जो जेल गए ऐसे लोगों ने पद्म सम्मान उनसे वापस लेना चाहिए। क्या कुछ कहा गया वो आपको भी सुनाएंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस वार्ता के दौरान ये बड़ा बयान दिया है। कुछ बात सत्य है, कुछ असत्य है। इसको अर्ध सत्य कह सकते हैं। जहां तक ओवैसी जी का सवाल है, हम दंगे की दृष्टि से देखते हैं, हम आतंकवाद को आतंकवाद की दृष्टि देखते हैं और वो इसमें धर्म देखते हैं। वो उन्हें मुसलमान कह के जबरदस्ती दंगाई बनाने की कोशिश करते हैं कौम को, जो गलत है। समाज में उपद्रवी जो होते हैं उन पर कार्रवाई होती है, उन पे आगे भी कार्रवाई होगी। और इसलिए ओवैसी जी जो इस तरह का राजनीति में धर्म के आधार पर करना चाहते हैं, मैं अच्छा नहीं मानता हूं। गोली चली, जिसको गोली लगी एसपी को, वो भी अल्पसंख्यक वर्ग से ही थे। जो पुलिस वाले घायल हुए, जो लोग घायल हुए, बच्चा अस्पताल में मौत से जूझता रहा, ये निंदनीय करते। निंदा का एक शब्द नहीं निकलता उनके मुंह से। मैं इसकी निंदा करता हूं। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।